हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पार्ट सेकंड है सोशल साइंस का। पार्ट वन आपने देखा होगा। तो हम बात करेंगे अब जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और इसके बाद जो मैप वर्क एटसेट्रा उसकी बात करेंगे। जियोग्राफी में पहला आपका चैप्टर जो है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसमें क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आने वाला है वो है हाउ हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो एग्रीकल्चर है, इसमें आप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो रहेगा डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको जहन में रखना है वो है एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन इंडिया। इसके बाद मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज में क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो है डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर इन इंडिया। इसके बाद आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो ये है कि व्हाई डू यू थिंक द सोलर एनर्जी हैज़ ए ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो चैप्टर, इसमें क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो है हाउ डू इंडस्ट्रीज पोल्यूट द एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, अंडरस्टैंडिंग जे एंड की इकोनॉमी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेगा वो है व्हाट आर द मेजर रीजंस ऑफ स्लो ग्रोथ ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम इंडस्ट्री इन द स्टेट और यूटी आप जो बन गई है। इसके बाद जो है राइट शॉर्ट नोट ऑन हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम इंडस्ट्री इन द स्टेट ऑब्लिक यूटी जो कि जे एंड के है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करेंगे इस चैप्टर में, ऐसे जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो है डिस्कस द रोल ऑफ टूरिज्म इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन जे। और नेक्स्ट रहेगा जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है राइट डाउन द मेन प्रिंसिपल ऑफ पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम डिजास्टर जो डिजास्टर मैनेजमेंट का चैप्टर, उसमें से क्वेश्चन रहेगा इंपॉर्टेंट वो है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड। दूसरा क्वेश्चन जो रह सकता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है एक्सप्लेन इन डिटेल द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डिग्री ऑफ बर्न्स। और व्हाट इज सेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स के बाद हम मैप वर्क की बात करेंगे। मैप वर्क में जो आपको इम्पोर्टेंट रहने वाला है वो है आउटलाइन मैप पे एक तो आपको करना पड़ सकता है लोकेट फेडरल कंट्रीज एंड नॉन फेडरल कंट्रीज़। इसके बाद आपको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ये भी आउटलाइन मैप पे आपको लोकेट और शेड करना हो सकता है। पोर्ट कांडला, रेलवे लाइन फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, रेलवे लाइन फ्रॉम बारामूला टू संगलदान, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, मुंबई पोर्ट और कोची पोर्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैप वर्कर्स रह सकते हैं।